स्टडी फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। निश्चित ही इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। चाहे आप शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या अन्य कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित ही इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। इससे पहले वाली वीडियो में जो आप लास्ट की जो वीडियो थी उसमें आपने देखा होगा कारक कारक के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे वह करेंगे क्रिया के बारे में। क्रिया, अगर इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है कारक की, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर आप देखें। क्रिया, जिस शब्द में किसी काम के करने या होने का समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे अगर किसी काम को किया जाए या करना या होना समझा जाए उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जाना इत्यादि। ठीक है, ये सारी क्या है? क्रियाएं। क्रिया का अर्थ क्या होता है? क्रिया का मतलब होता है करना। प्रत्येक भाषा में वाक्य में क्रिया का बहुत महत्व होता है। प्रत्येक वाक्य में क्रिया से ही पूरा होता है। क्रिया किसी कार्य को करने या होने को दर्शाती है। क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं। क्रिया के करने वाले को, अब जैसे क्रिया किया है, क्रिया के करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। जैसे अली पुस्तक पढ़ रहा है, जैसे अली पुस्तक पढ़ रहा है। बाहर बारिश हो रही है, बाजार में बम फटा, क्रिया हो रही है। बच्चा पलंग से गिर गया, बच्चा पलंग से गिर गया। और प्रयुक्त वाक्यों में अली और बच्चा करता है। अली और बच्चा क्या है? करता है। उनके द्वारा जो किया जा रहा है या किया गया है या वह क्रिया है। जैसे पढ़ रहा है, पढ़ रहा क्या है? क्रिया हो गई। गिर गया क्या है? क्रिया है। अन्य दो वाक्यों में क्रिया की नहीं की गई है बल्कि स्वतः हुई है, अतः इसमें कर्ता कोई प्रधान नहीं होता है। कर्ता कोई प्रधान नहीं होता है। वाक्य में क्रिया का इतना अधिक महत्व होता है कि कर्ता अथवा अन्य योजकों का प्रयोग न होने पर भी केवल क्रिया से ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जैसे पानी लाओ, चुपचाप बैठ जाओ, रुको, जाओ। तो ये सारी क्या होगी? क्रिया। इसमें कर्ता की जरूरत नहीं पड़ती है। अतः कहा जा सके कि जिन शब्दों में किसी काम को करने या होने का पता चले उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। इनके साथ कुछ जोड़कर क्रिया का सामान्य रूप बनते हैं। जैसे धातु रूप और सामान्य रूप, धातु रूप और सामान्य रूप। जैसे बोल, अब अगर बोल का अगर धातु रूप का अगर सामान्य रूप देखा जाए तो क्या हो जाए? बोलना। पढ़ का क्या हो जाए? पढ़ना। घूम का क्या हो जाए? घूमना। लिख का क्या होगा? लिखना। गा का क्या हो जाए? गाना। और हंस का क्या हो जाए? हंसना। और देख का क्या हो जाए? देखना। तो ये क्या है कि कुछ जोड़कर उनका क्रिया का धातु रूप से सामान्य रूप बनाया जाता है। ना मूल धातु में ना प्रत्यय लगाने की क्रिया को सामान्य रूप बनता है। क्रिया के भेद, रचना के आधार पर क्रिया के भेद। अगर रचना के आधार पर क्रिया के भेद की बात करें तो रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 संयुक्त क्रिया, नंबर 2 अगर कंपाउंड वर्ब कहते हैं, नंबर 2 नाम धातु क्रिया नॉमिनल वर्ब, और नंबर 3 प्रेरणार्थक क्रिया यानी कॉजेटिव वर्ब, और नंबर 4 पूर्वकालिक क्रिया यानी एब्सोल्यूट वर्ब। अब यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे वह किसके बारे में करेंगे? संयुक्त क्रिया यानी कंपाउंड वर्ब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलकर मेल से बनती है, किससे बनती है? मेल से बनती है, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर जब किसी एक पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा विद्यालय से लौट आया, किशोर रोने लगा, वह घर पहुंच गया। कौन वह? उसका नाम नहीं पता तो यहाँ पर कर्ता का काम कर रहा है। और प्रयुक्त वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं जैसे लौट आया, रोने लगा, पहुंच गया, यहाँ ये सभी क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य पूर्ण कर रही हैं, अतः ये क्या हो गई? यानी संयुक्त क्रिया हो गई। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अगर 2 से अधिक जो क्रियाएं होती हैं, संयुक्त रूप का मतलब क्या हो गए? 2 क्रियाएं अगर मिलकर कोई कार्य करती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। इस प्रकार जिन वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य पूर्ण करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त क्रियाएं कहते हैं।
संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया मुख्य क्रिया तथा दूसरी क्रिया रंजक क्रिया होती है। अब रंजक क्रिया होती क्या है, चलो उसके बारे में। रंजक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर अर्थ की विशेषता बताती है। रंजक क्या होता है, यानी जो मुख्य क्रिया है उसके साथ जुड़कर किसकी अर्थ की विशेषता बताती है। जैसे माता जी बाजार से आई, जैसे माता जी बाजार से आई, इस वाक्य में आ मुख्य क्रिया है और तथा गई रंजक क्रिया है। आ क्या है, मुख्य क्रिया, और गई क्या है, रंजक क्रिया है। दोनों क्रियाएं मिलकर संयुक्त क्रिया आना और अर्थ को दर्शा रही हैं। विध और आज्ञा को छोड़कर सभी क्रियापद दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से बनते हैं, किंतु संयुक्त क्रियाएं इनसे भिन्न होती हैं, क्योंकि जहां एक और साधारण क्रियापद हो, रो सो खा इत्यादि धातुओं से बनते हैं, वहां दूसरी ओर संयुक्त क्रियाएं होना, आना, जाना, रहना, खाना, रखना, उठना, लेना, पाना, पढ़ना, डालना, छकना, चुकना, लगना, करना, भोजन, चाहना इत्यादि क्रियाओं के योग से बनती हैं। इन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। इसके अतिरिक्त सक्रमक तथा अक्रमक दोनों प्रकार की संयुक्त क्रियाएं बनती हैं। जैसे अक्रमक क्रिया से लेट जाना, गिर जाना, सक्रमक क्रिया से बेच लेना, काम करना या बुला लेना, मार देना। संयुक्त क्रिया की एक विशेषता यह है कि पहली क्रिया प्राय प्रधान होती है और दूसरी उसके अर्थ की विशेषता उत्पन्न करती है। जैसे मैं पढ़ सकता हूं, इसमें सकना क्रिया, पढ़ना क्रिया अर्थ की विशेषता उत्पन्न करती है। हिंदी में संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग संयुक्त क्रियाओं का क्रियाओं का बोध प्रयोग में अधिक होता है। संयुक्त क्रियाओं के भेद। अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रियाओं के कुल 11 भेद होते हैं। आरंभ बोधक, जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया के आरंभ होने की बोध होता है उसे आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। वह पढ़ने लगा, पानी बरसने लगा, राम खेलने लगा इत्यादि। समाप्त बोधक, जिस संयुक्त क्रिया के मुख्य क्रिया का पूर्त व्यापार समाप्त का बोध हो वह समाप्त बोधक क्रिया है। जैसे वह खा चुका है, वह पढ़ चुका, धातु के आगे चुकना जोड़ने की समाप्त बोधक संयुक्त क्रियाएं बनती हैं। आकाश बोधक, अवकाश बोधक, जिससे क्रिया के निष्पक्ष करने के लिए अवकाश का बोध होता है उसे अवकाश बोधक क्रियाएं कहते हैं। संयुक्त क्रियाएं हैं वह मुश्किल से सोने पाया, जाने ना पाया, अनुमत बोधक, जिसमें कार्य करने की अनुमति दिए जाने का बोध होता है उसे अनुमत बोधक संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। मुझे जाने दो, मुझे बोलने दो, यह क्रिया देना धातु का योग बनाती है। अगला आ गया नित्यता बोधक, जिसमें कार्य की नित्यता उसके बंद न होने पर, उसके बंद न होने का भाव को प्रकट वह नित्यता बोधक संयुक्त क्रियाएं होती हैं। जैसे हवा चल रही है, पेड़ बढ़ता गया, तोता पढ़ता रहा, मुख्य क्रिया के आगे जाना या रहना जोड़ने के नित्यता बोधक संयुक्त क्रियाएं होती हैं। आवश्यकता बोधक, जिसमें कार्य की आवश्यकता का कर्तव्य का बोध होता है वह आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रियाएं होती हैं। जैसे यह काम मुझे करना पड़ता है, तुम्हें यह काम करना चाहिए। साधारण क्रिया के साथ पढ़ना होना या चाहिए क्रियाओं को जोड़ने से आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रियाएं बनती हैं। निश्चय बोधक, जिस संयुक्त क्रियाओं में मुख्य क्रिया के व्यापार की निश्चितता का बोध होता है उसे निश्चय बोधक संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। जैसे वह बीच ही में बोल उठा, उसने कहा मैं मार बैठूंगा, वह गिर पड़ा, अब दे ही डालें। इस प्रकार की क्रियाओं को पूर्णता या नित्यता
का भाव वर्तमान है।